Hi guys, welcome to my channel, and it's been a beautiful experience to connect with you people every single day. And अच्छा लग रहा है. After a long time I'm uploading very regularly. वैसे फ्री फ्लो में जो कमेंट्री होती है उसकी बात ही कुछ और होती है. लाइक टुडे आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू वो स्पोर्ट्स एडिक्शन, जैसे क्रिकेट के मैदान, जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में जाके पैसा खर्च करके इतना ज़्यादा महंगे टिकट्स होते हैं. ओ वाहियात से वैसे क्रैम्ड बैठना, चीखना, चिल्लाना, इतना डिस्कम्फर्ट. फिर ये कहाँ कहाँ इनके मैचेस होते हैं, वहाँ वहाँ जाके फॉलो करके उनको. कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी. एज इन वॉट, मुझे तो लगता है ना कैंसर की बीमारी की तरह फैल चुका है ये क्रिकेट ऑब्सेशन. दिस इज वेरी इरिटेटिंग एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग. सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. मुझे क्रिटिसाइज, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिकेट बट पर्टिकुलरली इन इंडिया, एज आई एम सेइंग कि कैसा है. हॉकी और फुटबॉल को तो सौतेला ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे. वी लुक डाउन अपॉन पीपल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल और एनी अदर गेम. ये भी कोई गेम है? क्रिकेट का देखा क्या है? अरे सहवाग ने क्या सेंचुरी मारी थी. अरे वो कौन है, कोहली ने क्या, अरे क्या ऐसे ये किया था, हाफ अ सेंचुरी. क्या बैटिंग करता है, क्या बॉलिंग करता है. Who cares? But that's what I'm saying ना, how many resources we waste. Then we buy their t-shirts, we buy their posters. Then ये कोई then they are always there in the media, always इनके फेसेस. फिर इनको राज्यसभा में, मैंने बोला काम के ना काज के. लुक एट दैट सचिन, यूजलेस कैरेक्टर, पपेट. राज्यसभा में इनको बिठा देते हैं, फिर ये मिनिस्टर भी बने, पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं. मैंने बोला स्पोर्ट्स खेलता है तो बॉलीवुड में है तो ये राज्यसभा में पहुंच गए. नेता और अभिनेता और खिलाड़ी, एक खिलाड़ी दो अनाड़ी. आई थिंक वी शुड स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक हीरोज. वी आर जस्ट प्लेइंग स्पोर्ट्स. मैंने यूके में देखा है कि वो फुटबॉल को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि घुसे पड़े रहते हैं उनके लाइफ में. ये प्लेयर्स बकवास करते हैं, वो उनके दे आर इनटू इट्स. वो क्या है, फॉर्मूला स्पोर्ट्स, स्पीडिंग कार, स्पीडिंग का जो रहता है, ये भी एक स्पोर्ट्स है, एक डेंजरस स्पोर्ट्स है. पीपल ओनली सी ग्लैमरस साइड ऑफ इट. जैसे बॉक्सिंग है, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद बॉक्सिंग. बॉक्सिंग देखना है, WWF देखना है, किसी की मारधाड़ क्या देखना है, कोई इंजर हो रहा है हम लोग चेयर अप कर रहे हैं. मतलब स्पोर्ट्स के नाम पे कोई भी वाहियात एक्टिविटी चालू रहती है. एंड वी आर टेकिंग इट लाइक एन एंटरटेनमेंट. कभी हम सोचते हैं कि कितनी सारी इंजरीज शायद इनको फेस करनी पड़ती होगी, कितना सारा रिस्क है इनके हेल्थ के लिए. लेकिन इट इज़ सो मच ग्लैमराइज्ड ना, दैट वी आर सो कैरिड अवे विद ऑल दैट फेम एंड मनी एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस कि हम लोग सोचते नहीं कि डू यू वांट अ लाइफ लाइक दैट जिसका कोई मीनिंग नहीं. मैं सुबह उठ के सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी आइडेंटिटी बस उतनी ही है और 10 करोड़ लोग मुझे जानते हैं. कल को मैं अच्छा नहीं खेलूँ तो क्रिटिसाइज करेंगे एंड आई विल बी इन वन कॉर्नर. लेकिन मैंने इतनी कमाई की है कि मैं वो सेविंग्स में अपना काम चला सकता हूँ. फिर ये बच्चों के दिमाग में वो पोस्टर्स और यू नो हाउ दे बाय दोस, क्या बोलते हैं, सुविनियर्स और मेलबोरियस जो भी है. अरे इसने इसमें बैट खेला था तो इसमें इसका ऑक्शन में भी इतना ज़्यादा पैसा जाता है बिकॉज सच एंड सच अ प्लेयर प्लेड ऑन दिस बैट एंड बॉल. सीरियसली गोल्फ जैसा कितना बोरिंग गेम है. टाइगर वुड्स, मैंने बोला हो सकता है यार, ये कितना से देखने में भी इतना बोर लगता है, लेट अलोन प्लेइंग इट. सब गार्डन में ऐसे ऐसे छोटे से स्टिक के साथ, छोटे से बॉल के साथ. स्पोर्ट्स के नाम पे वे जस्ट पुटिंग इट ना. अभी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, मैंने बोला जीता होगा, गुड फॉर अस. मैंने बोला वैसे हम लोग वाहियात चीज़ों में नंबर 1 है, और चंद्रयान कुछ फनी से ग्राफिक्स थे उसके अंदर. बट वी शुड बी प्राउड. प्राउड फॉर वॉट? हमारे पूर्वज के लिए आई माइट बी लिटिल बिट प्राउड, बट प्राउड फॉर नाउ डेज फॉर वॉट? फॉर मेकिंग दैट 3000 फीट स्टैचू. से इडियोटिक चीज़ें करते हैं हम लोग एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन. आई सेड आई विल बी प्राउड फॉर माई कल्चर, फॉर वॉट आवर एंसेस्टर्स हैव डन इन द पास्ट पॉसिबली. जैसे आयुर्वेदा का फाउंडर, यू नो, फाइंडिंग हर्बल मेडिसिन. वेरी प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ द कल्चर.
बट ऐसे वाहियात चीज़ों को वाई शुड आई बी प्राउड, इंडिया ने मेडल जीता, मैंने बोला जीता होगा, ग्रेट, गुड फॉर एवरीबडी। स्टूपिड हमारे बच्चों के अंदर वी फीड देम सच थिंग्स, वी डोंट मेक देम प्रैक्टिकल और हम्बल और कॉमन सेंस वाली चीज़ें नहीं करते हैं। हम उनको सपने दिखाते हैं। तुम सपने देख सकते हो, तुम पुअर हो, तुम चौल में रहते हो, झोपड़पट्टी में, लेकिन क्रिकेट खेल के तुम मिलियनियर बन सकते हो। तुमने कुछ हासिल किया है ज़िंदगी में, तुमने देश का नाम रोशन किया है, तुमने ये किया है, वो किया है। ये तो ना देशभक्ति का वो खुराक खिला खिला के हम लोग को पागल बना देने का है। देश के लिए कर रहे हैं भाई, क्यों इतना नाटक नौटंकी स्पोर्ट्स के नाम पे। फिर इनके चेहरे सब जगह पोस्टर्स, और ये टीवी में तो 24 घंटा टीवी हाथ लगा, वो हर जगह ये स्पोर्ट्समैन रहते हैं। बाकी का हाल क्या है, टेनिस बिनिस इंडिया में वो तो हाई फाई लोगों का जो क्लब में जाके खेलते हैं, वो आई प्ले टेनिस, फिटनेस। वी शुड टेक स्पोर्ट्स एज स्पोर्ट्स। पहले के ज़माने में लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे क्योंकि हार्ड लेबर वर्क करते थे ना। अभी इतनी चर्बी जमती है लोगों के आंग में दैट दे हैव टू गो टू द जिम एंड स्वेट इट आउट एंड बिकम पतला एंड देन स्टिल ईट सो मच एंड लिव ऑन प्रोटीन शेक एंड देन रिड्यूस इट। मैंने बोला ये स्पोर्ट्समैन की जो डाइट रहती है वो कैसी रहती होगी, भगवान जाने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इज दैट इवन रियल व्हाट वी आर वाचिंग। सी दैट इज माई ओपिनियन। अभी लोगों को ट्रिगर हो जाता है, दे आर आउटरेज्ड, दे आर ऑफेंडेड। तो भाई तुम लोग मत देखो कि हमारे रिलीजन, हमारे धर्म क्रिकेट को कैसे ये बोल सकती है, हाउ डे यू, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। मैंने बोला भाई डोंट वॉच इट। दिस इज पर्सनली मैं बोलूँगी तुम लोग को पागल बनाने का। जैसे बॉलीवुड है ना, ऐसे मंत्र बोल के तुम्हारे दिमाग को कैप्चर करने का। कितने लोग कामचोर बन जाते, लायर्स बन जाते, दे वांट टू वॉच क्रिकेट। वो बोलेंगे, छुट्टी लेते हैं, बीमारी का नाटक करते हैं, बोलते हैं अपने रिलेटिव्स जैसे माँ बाप को बोलते हैं बीमार या अस्पताल में, देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं। और बच्चे भी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एंड बॉदरिंग अबाउट देयर दिस स्टडीज नहीं, पेट में दर्द है, क्रिकेट देखेंगे। स्किप देयर स्कूल, स्किप देयर ऑफिस वर्क, फॉर व्हाट। या चोरी करके या झूठ बोल के या चीटिंग करके वो पैसे जमा करके वो ऐसे टिकट्स खरीदते हैं। इनके पीछे बेटिंग करते हैं। कितने लोग कंगाल हो चुके हैं, सीन इट इन माई ओन सराउंडिंग। कंगाल कंप्लीट कर्जदार खड़े रहते थे, कहीं का नहीं रहा वो आदमी ने बेच के एक एक चीज़ बेच के नसीब घर बच गया उसका, वो भी बिकने के तादाद में था बिकॉज ऑफ बेटिंग। बस इतना ही बोल सकती हूँ। ये मंत्र फूका गया है तुम लोग के दिमाग में, तुम्हें ये इम्पोर्टेंट बनाया गया है व्हेन इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। योर डेली वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। तुम अपना लेबर एक्टिविटी करो, यू विल बी हैप्पी। फेमस बनना है ना, सेलिब्रिटी जो बनना है, उस बीमारी को कौन रोक सकता है अभी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।